लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशअरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आदहे तौहीद के मतवालों, शम्अ रिसालत की परवानों, गौस ख्वाजा व रज़ा के चाहने वालों, मिल्लत इस्लामिया के शहदाइयों, आइए हम और आप मिलकर हमारे तुम्हारे आका जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूहे फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद का हदिया पेश करे। पड़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दरदस्त यजीद हक्का के बना ला इला अस्त हुसैन हक्का के बना ला इला अस्त हुसैन। मौजूद सामिन किराम, अभी खुतबाए मसनूना के बाद मैंने कलाम मुक़द्दस की एक मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें रब्बे कदीर अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशअरून। जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि मुर्दा गुमान भी न करो, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। हम लोग नहीं जान सकते कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि मुर्दा होने का गुमान भी न करो, बल्कि वो जिंदा है, हम उनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते हैं और वो अल्लाह की तरफ से रिज़्क भी पाते हैं। कल आपने हज़रत मौलाना मुनव्वर आलम साहब से ये सुना कि इमाम हुसैन जो है मक्का शरीफ से रवानगी करके आगे बढ़े थे और आगे बढ़ने के बाद आपको एक शख्स ने आकर कहा था कि हुजूर कहाँ जाने का इरादा है। इमाम आली मकाम ने कहा था मैं जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे बुलाया गया है खत लिखकर। कहा हुजूर अगर कूफा जाते हो तो मत जाइए। मेरे इमाम ने कहा क्यों न जाऊं?
वो लोग तो मेरी मोहब्बत के प्यासे हैं, अपनी जान अपना माल सब कुछ निछार करने के लिए तैयार है और मैं न जाऊं। इमाम आली मकाम से कहने लगा, हुजूर, उन्होंने आपके भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया है और उनके दोनों बच्चों को भी शहीद कर दिया है। इमाम आली मकाम जो है, आप जो ये बात सुन रहे थे उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। थोड़ी देर के बाद आप खेमे के अंदर तशरीफ ले जाते हैं और तशरीफ ले जाने के बाद आप क्या देखते हैं, सामने ही हजरत मुस्लिम बिन अकील की बच्ची खड़ी है। मेरे इमाम जाते हैं उस बच्ची के ऊपर, उसके सर के ऊपर हाथ रखते हैं, हाथ फेरते हैं और इस तरीके से प्यार करते हैं जैसे कोई यतीम बच्चों से प्यार करता है। अपने चचा से कहने लगी बच्ची, ऐ चचा, बात क्या है, आप उस तरीके से हाथ फिरा रहे हैं जैसे कोई यतीम बच्चों पर अपना हाथ फिराया करता है। बताइए चचा, बात क्या है, क्या हुआ है? क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरा बाप शहीद हो चुका है, मेरे भाई दोनों शहादत के जाम को नोश फरमा लिया है? हजरत इमाम हुसैन की आंखें बरसने लगी और बच्ची से कहा, ऐ बच्ची सब्र कर, ऐसा ही हुआ है, कुफा की सरजमीन पर तेरे बाप मुस्लिम बिन अकील और तेरे दोनों भाइयों को शहादत का जाम पिलाया गया है, शहीद हो गए हैं। बच्ची रोने लगी। मेरे इमाम ने उसे तसल्ली दी। तसल्ली देने के बाद आपने उसे सीने से लगाया और कहने लगे, बच्ची घबरा नहीं, तेरे दोनों भाई चले गए हैं तो आज से अली असगर और अली अकबर तेरे भाई हैं। ए बच्ची घबरा नहीं। तसल्ली देने के बाद इमाम खेमे में एक जगह पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद काफिले को चलने का हुक्म मिलता है। हजरत इमाम हुसैन का ये काफिला तैयार हो जाता है, साजो सामान तैयार कर लिए जाते हैं, सवारी पर सबको सवार कर दिया जाता है। फिर ये काफिला चलता हुआ आगे की मंजिल तय करता है। जिससे ही आगे की मंजिल तय किया, उस वक्त तरह बिन अदी से मुलाकात होती है जो कूफा की जानिब से आता था। इमाम हुसैन के काफिले को देखकर कहता है, ऐ इमाम, कहाँ जाने का इरादा है? इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए आने वाले शख्स कूफा जा रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे खुतूत देकर बुलाया है और मुझ पर अपना माल और अपनी जान फिदा करने का मुझे वादा किया है कि हुसैन आप आ जाइए। तरा बिन अदी जैसे ही ये सुनते हैं तड़प जाते हैं और तड़प जाने के बाद इमाम से कहते हैं, इमाम आप कूफा न जाइए, वो लोग गद्दार हैं, वो ऐसे गद्दार हैं जिन्होंने आपके बाबा अली को शहीद किया है, आपके भाई हसन को जहर पिला दिया है और उन्होंने मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद कर दिया है, उनके दो मासूम बच्चों को भी शहादत का जाम नोश फरमा दिया है। आप न जाइए, आप फिर मुड़ जाइए, मगर आप उसकी बात पर कोई कान नहीं धरते, आप अपना सफर तय करते हैं। सफर तय करते करते उस जगह पर पहुंचते हैं और अपना सामान उस जगह पर उतारते हैं और जैसे ही सामान उतार रहे थे, क्या होता है, हजारों का लश्कर, यजीदियों का लश्कर लेकर कौन आता है? हुर बिन यजीद आता है। इमाम आली मकाम से कहता है, हुजूर आप आगे नहीं जा सकते हैं, ये यजीद का हुक्म है कि आपको आगे का रास्ता जाने की इजाजत नहीं है। इमाम आली मकाम ने कहा, क्यों आगे नहीं जा सकता? हुर ने कहा कि ये यजीद का हुक्म है, आप आगे नहीं जा सकते हैं। मेरे इमाम पुकारकर उस हुर से कहते हैं, ऐ हुर, मैं ऐसे ही नहीं आया हूं, देख ये चिट्ठियां मेरे पास मौजूद है,
मुझे बुलाया गया है, ऐसे ही नहीं आया हूं। और बिन यजीद ने जैसे चिट्ठियों को देखा, कहने लगा अब बात ये है तो देखिए, हम दोनों बातचीत करते हैं, जैसे रात का टाइम हो, आप जो है अपना लश्कर लेकर रात के टाइम यहां से निकल जाइए। मेरे इमाम जो है उस बात पर अमल करते हुए उसे कह देते हैं, हाँ रात के टाइम हम लोग लश्कर लेकर निकल जाएंगे। अब जैसे ही रात होती है, रात होने के बाद तमाम यजीदी जो सो जाते हैं, उसके बाद हुर बिन यजीद रिहाई जो है इमाम हुसैन के पास जाता है और कहता है, हुजूर सब लोग सो चुके हैं, अब अपना लश्कर लेकर निकल जाइए, किसी को पता नहीं चलेगा। और जब यजीद को सुबह में पता चलेगा तब देखा जाएगा। इमाम आली मकाम जो है अपने रफका को कहते हैं, सवार हो जाओ, रखते सफर बांध लो। तमाम लोग सवारी पर सवार हो जाते हैं, रखते सफर बांधकर आगे की मंजिल पर चलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही पूरी रात चलते हैं, पूरी रात चलने के बाद जैसे ही सुबह को फजर का वक्त होता है, थोड़ा सा उजाला नजर आता है, क्या देखते हैं, जहां से चले थे वहीं पर मौजूद है। हुर बिन यजीद रियाई आपके पास आया, कहने लगा, हुजूर मैंने तो आपको हुक्म दिया था कि आप चले जाइए। मेरे इमाम ने कहा, मैं पूरी रात चलता रहा, मगर जैसे ही सुबह हुई इसी मकाम पर मौजूद हूं। हुर बिन यजीद रियाई ने कहा, हुजूर बात अब दोनों बातचीत करते हैं, और बातचीत करते करते जैसे दूसरी रात आ जाए, हुजूर आप अपना लश्कर लेकर सामान लेकर रवाना हो जाइए। उसी तरीके से दूसरी रात भी इमाम अपना रखते सफर बांधकर सवारियों को तैयार कर सवार को ऊपर बिठाने के बाद अपना रास्ता तय करते हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही पूरी रात सवारी चलती है, मगर जैसे ही सुबह सूरज नमोदार होता है, जहां से चले थे वहीं के वहीं नजर आ रहे हैं। हुर बिन यजीद रियाई कहता है, हुजूर मैंने आपको 2 रात तक यहीं पर देखा, कहा हम लोग पूरी रात चलते हैं, मगर जैसे ही सुबह होती है उसी जगह पर मौजूद होते हैं जहां से चले थे। तीसरी रात भी हुक्म दिया जाता है, मगर वहीं पर मौजूद है। उसके बाद जो है इमाम आली मकाम जो है एक शख्स को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद पूछते हैं, ऐ मुसाफिर बताइए जगह का नाम क्या है। उसने जगह का नाम नैनवा बताया था, और जिसका दूसरा नाम करबला था। उस शख्स ने जैसे ही नैनवा के बारे में बताया, इमाम कहने लगे, बता इसका दूसरा नाम क्या है। वो कहने लगा, हुजूर इसका दूसरा नाम करबला है। मेरे इमाम ने जिसे इतना सुना था, कहने लगे, ज़ैनब से ज़ैनब सवारी से नीचे उतर जाओ, ये वही करबला है जिस करबला पर कासिम की जवानी लुटेगी, यही करबला पर अली असगर की जवानी, हजरत अली अकबर की जवानी लुटने वाली है। यही वो करबला है जिस पर अब्बास के बाजू कलम किए जाएंगे। यही वो करबला है जिसमें ओनो मोहम्मद की शहादत दी जाएगी। यही वो करबला है जिस करबला में अली असगर पर तीर पेवस्त किया जाएगा और उसको वहीं पर शहीद किया जाएगा। ये वही करबला है जिसमें तेरा भाई हुसैन शहादत के जाम को नोश फरमा लेगा। इमाम जो है तमाम लोगों को, तमाम रफ़क़ा को हुक्म देते हैं, सवारी से नीचे उतरने के बाद सब लोग खैमा लगा लो। अब जैसे ही खैमा लगाया जाता है, जिससे ही खेमे को खोड़ा जाता है, बंबू को जैसे जमीन में दसा जाता है, खोड़ा जाता है, तो क्या देखते हैं, उससे ताजा खून निकल रहा है। हर जगह पर ताजा खून नजर आ रहा था।
इमाम की चहेती बहन ज़ैनब आती है और इमाम पाक से कहती है, ऐ मेरे हुसैन, ऐ भैया हुसैन, ऐ मेरे भैया हुसैन, मेरे दिल में घबराहट शुरू हो गई, मुझे दहशत हो रही है कि इस जगह से खून क्यों निकल रहा है, मैं इस जगह पर रहना नहीं चाहती हूं। मेरे इमाम ने उसे तसल्ली दी और फिर उसी जगह पर बैठे रहे और उसी जगह पर खेमे के अंदर अल्लाह की इबादत करते रहे। जैसे ही 7 तारीख आई मुहर्रमुल हराम की, एक यजीदियों का 12,000 का दस्ता लेकर जो है अमर बिन साद आया और उसने लश्करियों को हुक्म दिया कि सबसे पहले एक काम करना है, तो ये है कि जो नहरे फुरात है उस पर नाकाबंदी की जाए। उसने 2000 घोड़े सवार और 2000 पैदलों को उसका जो जितनी रेंज थी नहरे फुरात की उसको घेर कर लश्करियों को खड़ा कर दिया और फिर कहने लगा, सब लोग पानी पी सकते हैं मगर अली के घर वालों को एक बूंद भी पानी का न दिया जाए। इसीलिए तो शायर फरमाता है, हाकिम का ये हुक्म था कि घोड़े पिए, ओट पिए, अहले हुनर पिए, मगर किसी को मना न कीजियो, फातिमा के लाल को पानी न दीजियो। सब पी सकते हैं, घोड़ा भी पिएगा, ऊंट भी पिएंगे, दूसरे इंसान भी पिएंगे, चरिंदे परिंदे सब नहरे फुरात से पानी पी सकते हैं, मगर जो अली का लाल है, फातिमा का लखते जिगर है, उसके कुंबे वाले उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं पी सकते हैं। अब जैसे ही पानी पर नाकाबंदी हो गई, उसी तरीके से आप दिन गुजरते गए, वो वक्त आ गया जिस वक्त को 9वीं तारीख कहा जाता है। जैसे 9वीं तारीख का वक्त आया ना, यजीदियों के खेमों से नक्कारे बजने शुरू हो गए और सब लोग जंग की तैयारी कर चुके। इमाम ने कहा, ए अली अकबर जाओ और उनसे कह दो हमें एक रात की मोहलत दी जाए ताकि हम लोग अल्लाह की इबादत भरपूर कर सके। इमाम आली मकाम ने जैसे अली अकबर को जैसे ही उन यजीदियों के पास भेजा, हजरत अली अकबर गए और जाने के बाद कहने लगे, ऐ यजीदियों, हम तुमसे और कोई चीज नहीं मांगते हैं, बस एक रात की मोहलत मिल जाए जिससे हम लोग अल्लाह की ऐसी इबादत करें जिससे अल्लाह खुश हो जाए। हम अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, राजी करना चाहते हैं। अली अकबर ने ये सुनकर गए यजीदियों के पास, छुट्टी मिल गई एक रात की। अब उस रात जो है इमाम आली मकाम जो है अपने रुफका को जमा करने के बाद उनको कहते हैं, देखो मैं जो तुम्हें लेकर आया था इसलिए नहीं लाया था कि तुमको शहीद किया जाए, बेदर्दी से तुम्हें कत्ल किया जाए इसलिए नहीं लाया था। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, आज भी वो मौका है, आज जिसको भी जाना है वो जा सकता है, मेरी तरह से खुशी के साथ इजाजत है। इमाम अंधेरे में ये खुतबा दे रहे थे। जैसे ही खुतबा देने के बाद इमाम जो है चराग को रोशन किया तो देखते क्या है, जो लश्कर पहले मौजूद था उन लश्कर में से कोई भी उठकर खड़ा नहीं हुआ है। इमाम आली मकाम को तसल्ली देते हुए तमाम ये कहते हैं, हुजूर ऐसी परेशानी में, ऐसी मुसीबत के वक्त अगर आपको छोड़कर हम लोग चले जाएंगे तो हम लोग कयामत के दिन
अल्लाह के रसूल को क्या जवाब देंगे? अल्लाह के रसूल कहेंगे कि हमने तुम्हें करबला के मैदान में दीन इस्लाम पर शहीद होने के लिए भेजा था और आप हुसैन को अकेला छोड़कर चले आए। हुजूर, हम लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। अब उसके बाद जो है इमाम एक जगह पर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद क्या आपकी आंख लग जाती है, जैसे आंख लगी थी मेरे आका सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं और तशरीफ ले आने के बाद इमाम हुसैन की आंखों को बोसा दे रहे हैं, जबान मुबारक को बोसा दे रहे हैं, गले को चूम रहे हैं, होठों को चूम रहे हैं और उसके बाद दिल को चूम कर कहते हैं अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा। ऐ मेरे अल्लाह, हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। इतना कहने के बाद मेरे आका चले गए। हुसैन बेदार हो जाते हैं और तमाम लश्करियों से कहते हैं मेरे नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए थे और आपने ये दुआ कर दी है। उसके बाद हजरत इमाम आली मकाम जो है उस रात सोते नहीं है बल्कि इबादत करते हैं। थोड़ी देर के बाद अपना कुरान बंद करते हैं और बंद करने के बाद हजरत अली अकबर को कहते हैं अली अकबर जाओ मैदान करबला का नक्शा देखकर आओ क्या हो रहा है। जिससे ही इमाम अली अकबर जो है मैदान करबला में पहुंचे थे, क्या देखते हैं एक नकाब पोश औरत जो है अपने हाथों से मैदान करबला की कंकरियां चुन रही है और वो जगह को साफ करती हुई नजर आ रही है। जिससे ही अली अकबर ने ये देखा, देखते रह गए। थोड़ी देर देखने के बाद उस नकाब पोश औरत के पास तशरीफ ले गए और तशरीफ ले जाने के बाद कहने लगे ऐ माई बता इस करबला के मैदान में तू क्यों आई है? वो माई नकाब पोश औरत पर्दे की हालत में कहती है बेटा मैं इसलिए आई हूं क्योंकि यहां पर मेरा बेटा हुसैन शहीद होने वाला है और मैं कंकरियों को और जगह को इसलिए साफ कर रही हूं ताकि मेरा हुसैन जो है घोड़े से नीचे गिरे तो उनको कंकरियां न लग जाए। जैसे इतना कहा हजरत अली अकबर पुकार कर कहने लगे माई तू कौन है? माई पुकार कर कहने लगे अली अकबर मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी दादी खातून जन्नत। थोड़ी देर के बाद फिर वो निगाहों से ओझल हो जाती है। अली अकबर जो है खेमे में जाते हैं और खेमे में जाने के बाद इमाम आली मकाम को सारा किस्सा सुनाते हैं। किस्सा सुनाने के बाद जैसे ही सुबह का वक्त नमूदार होता है, 10वीं तारीख का सूरज नमूदार होता है, यजीदी खैमों से नक्कारे बजना शुरू हो जाते हैं और यजीदी लश्करियों की जानिब से एक सनसनी करता हुआ तीर जो है खैमे हुसैन तक आ जाता है और वो तीर चलाने वाला और कोई नहीं था बल्कि अमर बिन साद था। और ये अमर बिन साद जो है किसका बेटा है? वो अजीम और अजमत वाले सहाबी और बुलंद मर्तबे वाले सहाबी हजरत साद बिन अबी वकास का बेटा है। इसने यजीदियों की तरफ से हुसैनी खेमों में पहला तीर फेंका था और वहां पर जो है मेरे आका सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत साद बिन अबी वकास ने पहला तीर फेंका था। ये होता है ना कि जन्नती के घर अल्लाह तबारक व ताला ने दोज़खी बेटे को जन्म दिया, कहवत है। अमर बिन साद ने जैसे ही सनसनी वाला तीर फेंका, इमाम हुसैन कहने लगे अल्लाह तेरा शुक्र है तीर हमारी तरफ से नहीं सामने से आया, हमारी तरफ से कोई जंग की निशानी नहीं बताई गई है, सामने से तीर आया है।
इमाम आली मकाम जो है तीर जैसे आया, आप मैदान करबला में पहुंचते हैं और करबला के मैदान में पहुंचने के बाद इमाम आली मकाम जो है ऐसा खुतबा देते हैं कि यजीदियों के दिल जो है थर्राने लगते हैं और यजीदी भागने लगते हैं। अमर बिन साद रोकता है, खोली रोकता है, शिमर रोकता है और कहता है भागते कहाँ हो? कहा हुसैन का खुतबा ऐसा है हमें भागने पर मजबूर कर दिया है। इमाम हुसैन पुकार कर कहते हैं, है कोई जो जन्नत हासिल करे? है कोई जो शहादत पाकर जन्नत में आला से आला मकाम पाए? है कोई इमाम हुसैन और उनके कुंबे की मदद करने वाला? इमाम आली मकाम इतना कहने के बाद जैसे ही खुतबा खत्म ये किया था कि क्या देखते हैं, हुर बिन यजीद रियाई निकलता है और निकलने के बाद जैसे ही आगे बढ़ा था एक यजीदी लश्कर में ललकार शुरू हो जाती है और कहा जाता है, हुर तू तो वो बहादुर है कि तेरे सामने बड़े बड़े पहलवान भी मिट्टी चौंकते रहते थे, हार के जाते थे, तुझे क्या हो गया है? कहने लगा मैं जन्नत पाना चाहता हूँ, हुसैन की मोहब्बत में अपनी जान को फिदा करना चाहता हूँ। और उसने घोड़े को ऐड़ मारी और यही पुकारा, ये नारा हुर का था कि फौजे शाम से निकला, कि ये नारा हुर का था कि फौजे शाम से निकला, कि यूं निकलते हैं जहन्नम से मुस्तफा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। हजारों में तन थे 72 तस्लीमो रजा वाले, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? कि खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले, कि खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हुर जो थे खुद थे जन्नती मगर जहन्नमियों के सब में मौजूद थे। इमाम आली मकाम ने जैसे ही ऐसा खुतबा दिया, हुर ने घोड़े को ऐड़ मारी और ऐड़ मारने के बाद हुसैन के खेमे में तशरीफ ले गया और तशरीफ ले जाने के बाद जंग के लिए रवाना होना चाहता था। मेरे इमाम ने उसे कहा, ए हुर, तेरा नाम तेरी माँ ने हुर इसलिए रखा है कि पहले तू दुनिया से भी आजाद है और जहन्नम से भी आजाद है। जब मेरी तरफ से इजाजत है जा चला जा। हुर जो है हाथ में तलवार पकड़ता है और पकड़ने के बाद मैदान करबला में पहुंचता है और ऐसा जोर और शोर से मुकाबला करता है कि यजीद की लश्कर में खलबली मच जाती है। तमाम की गर्दन काटता हुआ हुर बिन यजीद को फिर एक दस्ता घेर लेता है। तमाम तरफ से जो है तलवारें आ रही है, कहीं से नेज़े आ रहे हैं। ऐस की ताब न लाकर हुर जो है घोड़े से नीचे गिर रहा था। पुकार कर कहता है, अदरिकनी, ऐ आका हुसैन, अपने चहीते और अपने आशिक की खबर लीजिए। आपका आशिक और आपसे मोहब्बत करने वाला घोड़े से नीचे गिर रहा है। इमाम दौड़े और दौड़ने के बाद करबला के मैदान में पहुंचे। हुर बिन यजीद रिहाई की लाश को उठाया और उठाने के बाद
आप अपने गोद में रखा। हुर बिन यजीद रियाई कह रहा था, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने आपको रोका था, मैंने ही आपको बंदीवश बनाया था, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। मेरे आका हुसैन कहते हैं, हुर तुझे मैंने माफ किया है। तो हुर कहता है, हुजूर बस मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो जिंदगी दी है, ऐसी जिंदगी को मैंने ऐसे ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि जिंदगी को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन के लिए दे दिया। तो ये हुर बिन यजीद की शहादत थी। उसके बाद जो है इमाम आली मकाम के जो भाई थे मुस्लिम बिन अकील, उनके भाई जो है खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद इमाम की बारगाह में आते हैं और कहते हैं, ए चचा, ए भाई, हमें इजाजत दीजिए ताकि हम लोग भी शहीद होकर नाना मुस्तफा के हाथों से जामे कौसर को नोश फरमा ले। हजरत इमाम जो है उनको इजाजत दे देते हैं, वो करबला के मैदान में जाते हैं, यजीदियों से मुकाबला होता है। मुकाबला होने के बाद वो भी शहादत के जाम को नोश फरमा लेते हैं। उसी तरीके से एक शहादत ऐसी थी जिसको दुनिया कयामत तक याद रखेगी। कौन सी शहादत थी? मुस्लिम बिन औसजा। ये मुस्लिम बिन औसजा जो है इमाम आली मकाम की बारगाह में आए और कहने लगे, हुजूर मुझे भी इजाजत चाहिए। हजरत मुस्लिम बिन औसजा ने इजाजत मांगी, इमाम ने इजाजत दे दी और हजरत मुस्लिम बिन औसजा जैसे ही जमीन पर आ रहे थे और आने के बाद जैसे जमीन पर आ गए, यजीदियों ने उनका सर जो है गर्दन से अलग किया और गर्दन से अलग करने के बाद खैमे हुसैन की तरफ फेंका। जैसे ही ये सर जो है इमाम हुसैन के खेमे में पहुंचा था, जैसे ही सर पहुंचा, एक 5 साल का बेटा जो है हाथ में नंगी तलवार लेकर निकल जाता है। जैसे ही मैदान करबला में पहुंचा था, इमाम हुसैन पुकार कर कहने लगे, कोई इस बच्चे को रोको, ये बच्चा कौन है? पुकार कर वो बच्चा कहने लगा, इमाम आज मुझे न रोका जाए। इमाम ने कहा, क्यों? और क्यों किसका बच्चा है बता तो सही। वो कहने लगा, इमाम जिसका ये सर है उसी का बच्चा हो, मुस्लिम बिन औसजा का बच्चा हो। और मेरी माँ ने कहा है, बेटा इमाम हुसैन जन्नत बांट रहे हैं, जा उनके नाम पर अपनी जान को कुर्बान करके जन्नत में आला से आला मकाम ले ले। इसीलिए आका मैं भी जन्नत पाना चाहता हूं। ये जो शहादत है वो शहादत को दुनिया कभी भुला नहीं सकती है। अब आगे जो है अली के बेटे आते हैं, वो भी शहीद हो जाते हैं। इसी तरीके से तमाम लोग शहादत के जाम को नोश फरमा लेते हैं। अब जो शहादत आती है बड़ी गमगीन वाली शहादत है। कौन खड़ा है? इमाम सबके लाश को लेकर खेमे में आते हैं। जैसे ही खेमे में आते हैं ना, इमाम के सामने कौन खड़ा है? आपका चहीता बेटा अली अकबर। अली अकबर जैसे ही तलवार सजाकर इमाम आली मकाम की बारगाह में खड़े थे और कहने लगे, ऐ अब्बा हुजूर मुझे भी इजाजत दीजिए ताकि मैं भी जामे शहादत नोश फरमा कर अपने नाना मुस्तफा से जामे कौसर नोश फरमा लूं। इमाम आली मकाम कहते हैं, ए अली अकबर तुझे मैं कैसे इजाजत दूं, क्योंकि नाना मुस्तफा का जब मुझे चेहरा याद आता है तो मैं तेरे चेहरे की ज़ियारत कर लेता हूं। तो हम सभी है मुस्तफा है, हम शक्ल मुस्तफा है। ए बेटा तुझे मैं किस मुंह से इजाजत दूं? बेटा तुझे इजाजत देने की मेरे अंदर ताकत नहीं है।
अली अकबर इतना सुनने के बाद अपने फूफी जैनब के पास जाते हैं और जैनब से कहते हैं, ऐ फूफी जैनब, अब्बा से इजाजत ले दीजिए क्योंकि आज 3 दिन गुजर गए हैं, प्यास ने बड़ा सताया है, प्यास ने बड़ा सताया है। फूफी जैनब, इजाजत मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा कि मैं भी जामे शहादत नोश फरमा कर नाना मुस्तफ़ा के हाथों से जामे कौसर नोश फरमा लूं। हजरत मां जैनब इमाम आली मकाम की बारगाह में आती है और अर्ज करती है, ऐ मेरे भैया हुसैन, अली अकबर को इजाजत दे दो। इमाम आली मकाम जो है अली अकबर को दूल्हे की तरफ सजाते हैं और सजाने के बाद जो है करबला के मैदान की तरफ रवाना करते हैं, सवारी पर बिठाते हैं, हाथ में तलवार थमाते हैं और फिर अली अकबर जो है मैदान में जाते हैं। जैसे ही करबला के मैदान में अली अकबर पहुंचे थे, क्या होता है, तमाम यजीदी भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, अपनी जान को बचा रहे हैं। जैसे ये मंजर अमर बिन साद ने, शिमरे लईन ने देखा, पुकार कर कहने लगा, ये यजीदियों भागते क्यों हो? कहा, हम लोग सबसे मुकाबला कर सकते हैं मगर हम शक्ल मुस्तफा से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। शिमर ने कहा, अमर बिन साद ने कहा, ये मुस्तफा नहीं है बल्कि हम शक्ल मुस्तफा है। ये इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर है। अब कोई भी मुकाबले के लिए तैयार नहीं था। आप आगे बढ़े और यजीदियों के लश्कर में घुस के ऐसा वार किया कि ऐसा लग रहा था कि तमाम यजीदियों के लश्कर को हजरत अली अकबर एक ही काफी है। मुकाबला करने के बाद बड़े थक गए, थकान बड़ी हुई और प्यास भी बहुत लगी। अपने घोड़े को ऐड़ मारते हैं और ऐड़ मारने के बाद इमाम अली मकाम के खेमे के अंदर पहुंच जाते हैं और अपने अब्बा से कहते हैं, अब्बा प्यास ने बड़ा सताया है, कसम खुदा की अगर एक घूंट भी पानी का मिल जाए, कसम खुदा की यहां पर जितने भी यजीदी आए हुए हैं एक भी बच के नहीं जाएगा। ए अब्बा हुजूर, प्यास ने बड़ा सताया है, अगर एक घूंट पानी का मिल जाए, कसम खुदा की यहां से एक भी यजीदी बचकर नहीं जाएगा। इमाम आली मकाम ने अपनी सूखी जबान बाहर निकाली। बाहर निकालने के बाद हजरत अली अकबर को वो जबान चुसाई। जब जैसे जबान चुसाई ना, एक शायर ये नक्शा खींचते हुआ क्या फरमाता है, एक इनकलाब आ गया मैदान जंग में, एक इनकलाब आ गया मैदान जंग में, अकबर को जब जबान चुसाई हुसैन ने, अकबर को जब जबान चुसाई हुसैन ने, शमशीर कर बला में उठाई हुसैन ने, शमशीर कर बला में उठाई हुसैन ने। मेरे आका हुसैन जो है जैसे जबान चुसाई, हजरत अली अकबर को थोड़ी तसल्ली हुई। तसल्ली होने के बाद अली अकबर जो है फिर यजीदी लश्कर में पहुंच जाते हैं, ऐसा वार करते हैं कि यजीदी भागने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर अमर बिन साद जो है वो शिमरे लाइन जो है पुकार कर कहता है, ऐ यजीदियों, एक एक करके न जाओ, अगर एक एक करके जाओगे तो तमाम का खात्मा हो जाएगा, अगर अली के शेर से लड़ना है तो तमाम मिलकर हमला करना पड़ेगा, कोई एक एक न जाओ। अली अकबर के सामने तमाम जो है लोग आ जाते हैं, बड़े बड़े पहलवान आ जाते हैं, तमाम को खाको खून में मिला देते हैं अली अकबर। थोड़ी देर के बाद एक दस्ता जो आता है और दस्ता आने के बाद
अली अकबर को घेर लेता है। हर तरफ से तीर आ रहे हैं, हर तरफ से नेज़े के वार आ रहे हैं। अली अकबर जो है ताब न लाकर पुकार कर कहते हैं, अदरिकनी ए अब्बा जान, अपने अली अकबर की खबर लीजिए, आपका अली अकबर गिर रहा है। जैसे ही अली अकबर की आवाज सुनी, खैमे से इमाम हुसैन दौड़ते हुए मैदान करबला में आए। करबला में आए और करबला के मैदान में आने के बाद हजरत अली अकबर के लाशों को जो है उठाया और उठाने के बाद जो है आपने उनकी पेशानी को चूमा और चूमने के बाद कहने लगे, मौला मैं तेरी रजा पर राजी हूं, तू मेरी रजा पर राजी रहना। ऐ मौला तूने मुझे एक अली अकबर दिया है, अगर इसी तरीके से हजारों अली अकबर दिए होते मौला तेरी दीन के अजमत पर कुर्बान करता जाता। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, सुभान अल्लाह। अब उसके बाद जैसे अली अकबर की शहादत हुई, उससे पहले इमाम हुसैन जो है ना, उनके जो बाल थे वो पहले काले थे। हजरत अली अकबर की शहादत हुई ना, उसके बाद जैसे ही अली अकबर के जो लाशा मुबारक को इमाम हुसैन ने अपने कांधों पर उठाया, उस वक्त हजरत इमाम हुसैन के तमाम बाल सफेद हो चुके थे। अब फिर खैमे हुसैन में अली अकबर के लाशे को लेकर इमाम पहुंचे थे। खैमे में कोराम बर्पा हो जाता है। माँ ज़ैनब आती है और पुकार कर कहते हैं, उन जालिमों को इतना भी रहम न आया कि मुस्तफ़ा की निशानी को भी मिटा दिया, हम शक्ल मुस्तफ़ा को भी मिटा दिया। थोड़ी देर के बाद फिर इमाम अली मकाम के पास कौन आता है? वहीं इमाम कासिम, जिनकी उम्र जो है 18 साल की थी। वो कड़ियल नौजवान जो है इमाम अली मकाम की बारगाह में आते हैं। ये किसके बेटे थे? हजरत इमाम हसन के बेटे थे। इमाम कासिम आते हैं और आने के बाद कहते हैं, ऐ चचा मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी जामे शहादत नोश करना चाहता हूं। इमाम आली मकाम कहते हैं, ए कासिम मैं तुझे किस मुंह से इजाजत दूं? क्या तीर खाने के लिए इजाजत दूं? क्या तलवार खाने के लिए इजाजत दूं? क्या नेज़े और भाले खाने के लिए इजाजत दूं? ए कासिम मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। हजरत इमाम कासिम जो है माँ ज़ैनब के पास जाते हैं और कहते हैं, ए फूफी ज़ैनब मुझे इजाजत चाहिए, चचा से कहो। हजरत माँ ज़ैनब जाती है और कहती है, इमाम इनको भी इजाजत दे दीजिए। इमाम उनको अश्कबार आंखों से उनको घोड़े पर सवार करते हैं और सवार करने के बाद हजरत इमाम कासिम जो है मैदान करबला में लड़ने के लिए जाते हैं और ऐसा भरपूर मुकाबला करते हैं, यजीदियों की लाशों की ढेर लगा देते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, उनको भी यजीदी घेर लेते हैं और घेरने के बाद तमाम तरफ से तीरों और बरसात की बारिश कर देते हैं। जैसे तीर आ रहे थे, भाले आ रहे थे, तलवारें आ रही थी, उसकी ताब न लाकर हजरत इमाम कासिम जो है घोड़े से नीचे गिर रहे थे। पुकार कर कहते हैं, अदरिकनी ऐ चचा जान, अदरिकनी ऐ चचा जान, आपका भतीजा इमाम कासिम घोड़े से नीचे गिर रहा है, अपने कासिम की खबर लीजिए। मेरे इमाम दौड़ते हुए आते हैं, इमाम कासिम के लाशे को उठाते हैं और खैमे की तरफ पहुंचाते हैं। जैसे ही खैमे पर पहुंचे थे, क्या देखा जाता है, अब आंखों के सामने और कोई नहीं है, माँ ज़ैनब के दो लखते जिगर हजरत औनो मोहम्मद खड़े हैं। छोटी छोटी तलवार हाथ में लेकर मामू जान से कहते हैं, मामू जान हमें भी इजाजत दीजिए। हजरत इमाम हुसैन जो है अश्कबार आंखों से कहते हैं, ऐ बच्चों तुम्हारी तो खेलने की उम्र है, तुम रन में जाकर
शहीद हो जाओगे। कहा हुजूर अब हमसे रहा नहीं जाता है, आज 3 दिन गुजर गए हैं, पानी का एक घूंट भी नहीं गया है, हम लोगों को प्यास बहुत ज्यादा लगी है, प्यास ने बड़ा सताया है, मामू जान इजाजत दीजिए ताकि हम लोग भी जामे शहादत को नोश फरमा कर अपने नाने मुस्तफा के हाथों से जामे कौसर को नोश फरमा ले। जैसे ही इमाम आली मकाम ने इतना सुना ना, आपकी आंखें बरसने लगी और माँ ज़ैनब से कहने लगे, ज़ैनब इनको संभाल, इनको पकड़ के रख, मैं इनको इजाजत नहीं दूंगा। माँ ज़ैनब ने कहा, भैया हुसैन आपने कासिम को इजाजत दी, मुस्लिम बिन अकील के भाइयों को इजाजत दी, अली के भाइयों को इजाजत दी, सबको इजाजत मिल जाए और मेरे बेटों को इजाजत ना मिले। इमाम आपको मालूम नहीं है माँ ने आखिरी टाइम क्या वसीयत की थी? यही वसीयत की थी, बेटी ज़ैनब देख तेरे 2 शहजादों को मेरे हुसैन पर कुर्बान करना होगा, अगर मैं अपने दोनों शहजादों को तेरे पर कुर्बान नहीं करूंगी तो कल कयामत के दिन अपनी माँ खातून जन्नत के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी। ए भैया इन 2 बच्चों को तैयार कीजिए और उनको भी रन में जाने की इजाजत दीजिए। इमाम आली मकाम जो है, आपकी आंखों से अश्कबार आंसू शुरू है और इजाजत देते हैं, और इजाजत देने के बाद ये अली के घर के कछार के शेर जो है मैदान करबला में ऐसा जोहर दिखाते हैं, ऐसा लग रहा था कि यजीदियों पर कयामत टूट चुकी है। तमाम की गर्दन को उड़ाते जाते थे। थोड़ी देर के बाद एक दस्ता जो है सामने आता है और दोनों शहजादों को घेर लेता है, और घेरने के बाद जो है हर तरफ से तलवार के वार हो रहे हैं, हर तरफ से तीरों की बौछार हो रही है। ऐसे में एक तीर आकर जो है हजरत औन और मोहम्मद को लग जाता है। हजरत औन और मोहम्मद दोनों जो है जमीन पर गिर रहे थे। पुकार कर कहते हैं, अदरिकनी मामा जान, अपने बांजों की खबर लीजिए, आपके बांजे जमीन पर गिर रहे हैं। इमाम आली मकाम ने इतना सुना, पुकार सुनकर आप खैमे से दौड़े और दौड़ने के बाद मैदान करबला में आए, दोनों शहजादों को उठाया और खेमे में ले गए और इमाम कहने लगे, ऐ ज़ैनब तेरी आखिरी जो इच्छा थी और मेरी माँ की जो वसीयत थी वो वसीयत पूरी हो चुकी है। अब आपके सामने कौन आता है? हजरत अब्बास जो है खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हुसैन मशकीजा कहाँ है? मेरी आका हुसैन कहते हैं, अब्बास मशकीजे का क्या काम है? कहा देखिए असगर जो है होठ खोले हुए हैं, सकीना भी प्यास से बिलक रही है, तड़प रही है, मुझसे देखा नहीं जाता है। इमाम मुझे भी इजाजत दीजिए ताकि मैं उनके लिए नहर फुरात से पानी भरकर उनको पिला दूं। इमाम ने जो है कहा, अब्बास अगर तू चला जाएगा तो हुसैन जो है करबला में अकेला हो जाएगा। ए अब्बास तू न जा। मगर हजरत अब्बास जो है अपने साथ कोई चीज नहीं लेते हैं मशकीजे के अलावा। अब जैसे ही कांधों पर मशकीजा लिया और फिर घोड़े को ऐर मारी, यजीदियों के लश्कर को चीरते हुए नहरे फुरात के अंदर घोड़े को डाल दिया, और डालने के बाद जैसे ही नहरे फुरात से पानी का चुल्लू भरा और भरने के बाद अपने मुंह की तरफ ही लाए थे कि क्या होता है, जैसे कोई कह रहा हो, अब्बास अली असगर से पहले तू पानी पिएगा, सकीना से पहले तू पानी पिएगा। हजरत
अब्बास अलमबरदार जो है पानी को छोड़ देते हैं, फिर मस्किजा पढ़ते हैं और मस्किजा पढ़ने के बाद अपने कांधों पर उठाते हैं और घोड़े को ऐड़ मारते हैं। जैसे ही इमाम हुसैन के खेमे की तरफ पहुंचने वाले ही थे कि यजीदियों में खलबली मच गई। अमर बिन साद पुकार कर कहने लगा, यहाँ पर खोली पुकार कर कहने लगा, वहां पर शिमरे लाइन पुकार कर कहने लगा, ऐ यजीदियों अब्बास को रोको, अगर अब्बास खेमे तक पानी पहुंचा देगा कसम खुदा की यहां से कोई भी बचकर नहीं जा सकता है। हजरते अब्बास को रोकने के लिए यजीदियों का पूरा दस्ता आ गया, मगर अब्बास किसी से रुक नहीं रहे थे। थोड़ी देर के बाद एक यजीदी जो है आपके बाजू पर ऐसा वार करता है, आपका एक बाजू कट जाता है, दूसरे बाजू पर अपना मस्किजा ले लेते हैं, दूसरा बाजू भी कट जाता है। आप जो मस्किजा जो है अपने दांतों तले दबा लेते हैं और जैसे ही दांतों तले मस्किजा दबाकर जैसे ही घोड़े को ऐड़ मारते हुए जा रहे थे कि क्या होता है, एक यजीदी जो है निशान ताक कर आपको निशाना नहीं बनाया बल्कि उसी मस्किजे को निशाना बनाया जिसमें हजरत मां सकीना की प्यास थी, अली असगर की प्यास थी। उस मस्किजे को निशाना बनाकर उस मस्किजे को भी छलनी छलनी कर दिया और मस्किजा टूट गया। टूटने के बाद अब्बास पुकार कर कहने लगे, ए सकीना, ए अली असगर, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी प्यास को न बुझा सका। थोड़ी देर के बाद हजरत अब्बास को जो है नेजों का वार किया जाता है और नेजों का ऐसा भरपूर वार किया जाता है कि आपका जिस्म जो है छलनी छलनी हो जाता है और आप जैसे ही घोड़े से नीचे गिर रहे थे पुकार कर कहते हैं, अदरिकनी अदरिकनी ए हुसैन, ए हुसैन, अपने भैया की खबर लीजिए, अब्बास गिर रहा है, अब्बास गिर रहा है। इमाम हुसैन ने इतना सुनकर कमर पर हाथ रख लिया। कमर पर हाथ रखने के बाद कहने लगे, हाय मेरी कमर टूट गई। हुसैन करबला के मैदान में अकेला हो गया, कोई मुहिब्बो गमखार न रहा। ए अब्बास, तू भी चला गया, भाई का साथ न दिया, तू भी चला गया। इमाम आले मकाम ये कहते हुए दौड़ते हुए लाशे को उठाया और उठाने के बाद खेमे में ले आए और खेमे में लाशे को रखा। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो शहादत बड़ी गमगीन शहादत है। आज अगर किसी माँ का बेटा तड़पता है ना, वो माँ भी तड़प जाती है। बेटा अगर पूरी रात न सोए, माँ भी पूरी रात नहीं सोती है। वो मासूम अली असगर, जिस अली असगर के बारे में बताया जाता है कि करबला के मैदान में अली असगर को जो है किसी ने जमीन पर नहीं लेटाया। किस लिए नहीं लेटाया था? इसलिए कि वहां पर इस्माइल की एरी रगड़ने की वजह से आबे जमजम निकल आया। यहां पर अगर असगर करबला के मैदान में अगर एड़ी रगड़ देते, कसम खुदा की यहां से हौज़े कौसर निकल आता। हुसैन जो है पानी के प्यासे नहीं थे, पानी हुसैन का प्यासा था। लबे हुसैन को तरस रहा था पानी कि कब हुसैन मुझे हुक्म दे और कब उनके मुंह में आ जाओ, मगर इमाम ने हुक्म ही नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, कुछ 6 माह का मासूम कभी जबान बाहर कर रहा है, कभी अंदर कर रहा है। हजरत मां ज़ैनब जो है पुकार कर कहती है, ए हुसैन, उन्हें किसी पर रहम नहीं आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मासूम पर जरूर रहम आ जाएगा। हुसैन जाओ और ये यजीदियों से कहो कि अगर तुम अब हमारे हाथ में गिलास न दो
तुम्हारे ही हाथों से अली असगर को पानी पिला दो। हजरत माँ शहरबानो भी कह रही है, माँ ज़ैनब भी कह रही है। इमाम अली मकाम को तो मालूम था वो यजीदी जो है किसी पर रहम खाने वाले नहीं है। जैसे ही माँ ज़ैनब ने, माँ शहरबानो ने बड़ी जिद की, जिद के बाद इमाम अली मकाम जो है असगर को एक कपड़े में लपेट कर ऐसे ले जा रहे थे जैसे लगता था गिलाफ के अंदर कोई कुरान ले जा रहा है। अब जैसे ही यजीदियों के खैमे की तरफ मौला हुसैन पहुंचे, पुकार कर कहने लगे, ऐ यजीदियों, हमें पानी न दो तो कुछ भी नहीं, इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस मासूम बच्चे के हल्क में तो कुछ पानी के बूंदे टपका दो ताकि इसको सुकून और तसल्ली हो जाए। इमाम अली मकाम ने इतना कहा था, एक यजीदी जो है खैमे के अंदर तशरीफ ले जाता है, वो कहता है मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। इमाम को तसल्ली हो जाती है, कहता है कि पानी लेकर आता हूँ, ज़रूर पानी लेकर आएगा। मगर दिल ये कह रहा था, हुसैन ये यजीदी है, किसी को पानी नहीं पिलाएंगे। इमाम अली मकाम जो है दिल पर हाथ रखकर जो है आप सुकून के साथ खड़े थे कि अभी वो पानी लेकर आएगा, मगर वो जालिम जो है पानी लेकर ना आया बल्कि तीर और कमान लेकर आया। और तीर और कमान लेकर आने के बाद उसने अली असगर के हल्क में ऐसा वार किया, हजरत अली असगर के गले को चीरता हुआ तीर जो है इमाम अली मकाम के बाजू में पेवस्त हो गया। वो 6 माह का असगर जो है उसने एक हिचकी भरी और भरने के बाद शहादत के जाम को उसने भी नोश फरमा लिया। छोटा सा अली असगर जिसके चेहरे से नूर की जड़ियां फूट रही थी, वो अली असगर अब दुनिया में नहीं रहा, बल्कि जाम कौसर को नोश फरमा लिया है, जाम शहादत को नोश फरमा लिया है। हजरत इमाम जो है असगर की लाशे को छुपाने के बाद, कपड़े में लिपेटने के बाद, जिस कपड़े में अली असगर की लाशों को लिपटा गया था वो कपड़ा भी खून आलूद हो गया था। इमाम अली मकाम जो है हाथों में देखा तो खून लगा हुआ था। इमाम उन हाथों को ऐसे उछालना चाहते थे, आसमान ने पुकार कर कहा, इमाम हमारी तरफ इस अली असगर के खून को न उछालना, कयामत तक बारिश नहीं होगी। इमाम अली मकाम जो है उस खून को जमीन पर गिराना चाहते थे। जमीन पुकार कर कहने लगी, इमाम अली असगर के खून को हमारी तरफ न फेंकना, कयामत तक इसमें कोई दरख्त नहीं उगेगा, कोई बोया ही नहीं होगी। इमाम उस खून को अपने चेहरे पर मल रहे हैं, अपने जिस्म पर मल रहे हैं। मलने के बाद जैसे ही खैमे हुसैन इमाम हुसैन जो है खैमे हुसैन में पहुंचे, क्या देखा जाता है, कोहराम बरपा है। हजरत माँ ज़ैनब पुकार कर कहती, शहरबानो देखो हुसैन आ गया है, ऐसा लग रहा है कि अली असगर खामोश हो गया है, लिहाजा यजीदियों ने पानी दे दिया है। इमाम अली मकाम ने इतना सुना, आंखें बरसने लगी, कहने लगी, ए ज़ैनब, ए शहरबानो, अब आज के बाद कभी अली असगर जो है पानी नहीं मांगेगा। इमाम ने इतना कहा, पूरे खैमे में कोहराम बरपा हो गया। कोई ऐसी आंखें नहीं थी जो आंखें भीगी न हो। और ये जो शहादत इमाम हुसैन में जो हमारे आंसू जो निकलते ना, वो आंसू कितने कीमती है मालूम है।
उस आंसू के बारे में बताया जाता है, ये आंसू जो है एक मोती की शक्ल में जमा किया जाता है और कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जितने भी हमारे आंसू निकले होंगे उनके बारे में फरमाएगा, ए मेरे बंदो आओ और अपना तोहफा लेते जाओ। जैसे हम लोग अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, मौला कहेगा लो ये तोहफा है। तमाम के हाथ में हीरे और मोती थमा दिए जाएंगे और कहा जाएगा जाओ इसकी कीमत मालूम करके आओ। जैसे वो कीमत मालूम करने के लिए हजरत आदम के पास जाएंगे, वो और नबियों के पास भेजेंगे, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम लोग जाएंगे और कहेंगे आका बताइए इसकी कीमत क्या है। मेरे आका फरमाएंगे इसकी कीमत जाननी है तो मेरे नवासे हुसैन के पास चले जाओ। जैसे इमाम हुसैन की बारगाह में हम लोग जाएंगे, उस मोती को दिखाएंगे, इमाम हुसैन जो है हमें सीने से लगाएंगे, अपना हाथ पकड़ेंगे और हाथ पकड़ने के बाद जन्नत में ले जाएंगे और कहेंगे इसकी कीमत यही है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। उसकी कीमत कहेंगे कि इसकी कीमत जन्नत है। तो ये आंसू भी कितने कीमती है। अगर इमाम हुसैन की याद में अगर आंसू बहाए होंगे, हमारी नेकियां कुछ भी नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन इन्हीं आंसुओं की वजह से हमारी मगफिरत और बख्शिश फरमा देगा। इमाम हुसैन के आंसू भी कितने कीमती। अब आइए आखिरी शहादत इमाम अली मकाम की। बच्चे से ही हजरत अली असगर के लाश को इमाम ने हजरत मां शहरबानो की गोद में रखा और रखने के बाद फिर आप जंग के लिए तैयार हुए। तैयार होने के बाद जो है आप मौलाए कायनात की जुल्फ़कार हैदरी हाथ में लेते हैं, नाने मुस्तफ़ा का अमामा बांधते हैं और बांधने के बाद घोड़े पर सवार होते हैं। घोड़े पर सवार होने के बाद किसी ने पूछा ये कौन जा रहा है? ये नवासाए रसूल जा रहे हैं। ये कौन जा रहा है? ये वही हुसैन जा रहा है जिसके झूले फरिश्ते झुलाया करते थे। ये कौन जा रहा है? हैदर कर्रार का लखते जिगर जा रहा है जिसके रगों में अली का खून है। ये कौन जा रहा है? मां खातून जन्नत का लखते जिगर जा रहा है जिसकी रगों में मां खातून जन्नत का दूध है। ये कौन जा रहा है? इमाम हसन मुज्तबा का चहीता भाई जा रहा है। इमाम मां ज़ैनब का चहीता भाई जा रहा है। इमाम हुसैन जो है घोड़े को ऐड मारते हैं ना। अब जैसे घोड़े को ऐड मारी, सवार हुए और घोड़े को ऐड मारी तो घोड़ा चलने के लिए तैयार नहीं था। जैसे चल नहीं रहा था, हजरत इमाम ने बार बार ऐड मारी, चलने के लिए तैयार नहीं था। किसी ने पुकार कर कहा इमाम घोड़ा नहीं चलेगा, क्योंकि घोड़े के दोनों पैरों को सकीना ने जकड़ लिया है, बांध लिया है। हजरत इमाम जो है ये मंजर देखते हैं, नीचे उतरते हैं। उतरने के बाद माँ सकीना को सीने से लगाते हैं और सीने से लगाने के बाद कहते हैं बेटी सकीना सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसके बाद जो है इमाम आली मकाम जो है घोड़े पर सवार होते हैं। सवार होने के बाद जैसे ही रन के मैदान में पहुंचते हैं, उन यजीदियों से कहते हैं जो मुझे जानता और पहचानता ना हो तो जान ले और पहचान ले। कल कयामत के दिन कोई ये उज़्र पेश न करे कि आका हम लोगों को हुसैन नहीं बताया था कि किसका लखते जिगर था।
जान लो मैं वो हुसैन हूं जिसका बाबा अली है, मैं वो हुसैन हूं जिसकी माँ खातून जन्नत है, मैं वो हुसैन हूं जिसका भाई हसन मुज्तबा है, मैं वो हुसैन हूं जिसकी बहन जो है हजरत ज़ैनब है, मैं वो हुसैन हूं जिसके नाना नबी मुस्तफ़ा है, और मैं वो हुसैन हूं जिसकी नानी फातिमा हजरत खदीजतुल कुबरा है। हजरत इमाम हुसैन ने ये कहा, यजीदियों में से किसी ने पुकार कर कहा, हुसैन हम लोग ये कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, बस या तो यजीद की बैयत कबूल करो या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम आली मकाम ने इतना सुना, पुकार कर तड़प गए और कहने लगे, हुसैन तरह तरह की तकलीफें सह सकता है, अपने आंखों के सामने कभी भाइयों का शहीद होते हुए देख सकता है, अपने भतीजों की लाशों को देख सकता है, अपने चहीते बेटे अली अकबर पर घोड़े को चलना देख सकता है, अब्बास के बाजू कटते हुए देख सकता है, कासिम की जवानी लुटते हुए देख सकता है, अली असगर के हल्क में तीर पेवस्त होते हुए देख सकता है, मगर यजीद जैसे फासिक व फाजिर की कभी बैयत कबूल नहीं कर सकता, उसके हाथ में हाथ नहीं दे सकता। इमाम आली मकाम ने इतना कहा, यजीदियों के लश्कर में कोहराम बर्पा हो जाता है और तमाम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही लड़ने के लिए आ रहे थे, तमाम ऐसे कटते जा रहे हैं जैसे बनियान की दुकान पर गाजर और मूली कटते हो। ऐसा लग रहा था कि माँ खातून जन्नत ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए हैं। ऐसा लग रहा था कि आदम अलैहिस्सलाम की दुआ तलवार में आ गई है। ऐसा लग रहा था कि अली जुल्फिकार हैदरी में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल तलवार में मौजूद है। ये मंजर देखकर तमाम यजीदी भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे। वो तलवार जिसे प्यास न रोक सकती, वो तलवार जिसे भूख न रोक सकती, वो तलवार जिसे अब्बास के बाजू न रोक सके, वो तलवार जिसे अकबर की जवानी न रोक सकी, वो तलवार जिसे कासिम की जवानी न रोक सकी, वो तलवार जिसे औनो मोहम्मद की शहादत न रोक सकी, वो तलवार जिसे असगर के हल्क में पेवस्त होते हुए तीर न रोक सका, वो तलवार अब रुकने के लिए तैयार है। वो तलवार रुकी थी तो क्यों रुकी थी, किस लिए रुकी थी? इसलिए रुकी थी कि नमाज का वक्त था और हजरत मौलाए कायनात जब आखिरी टाइम आपका था, आपने 3 वसीयत की थी। 3 वसीयत कौन सी थी? एक वसीयत ये थी कि मेरे बाद मेरे जो ये मसनद है उस पर किसको बिठाया जाए। तो ये तो हो चुका था कि हजरत हसन मुज्तबा। उसके बाद दूसरी वसीयत ये की थी कि देखो मैंने 3 सजदे किए हैं, आखिरी सजदा बाकी है, वो आखिरी सजदा कौन निभाएगा, वो आखिरी सजदे को पूरा कौन करेगा। इमाम आली मकाम आगे बढ़े थे और आगे बढ़ने के बाद कहने लगे थे, अब्बा हुजूर वो सजदा मैं पूरा करूंगा। तीसरी वसीयत ये थी कि मेरा जो खुतबा है उस खुतबे को पूरा कौन करेगा। तो उस खुतबे को पूरा करने के लिए माँ ज़ैनब आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद कहने लगी, अब्बा हुजूर आपके खुतबे को मैं पूरा करूंगी इंशाअल्लाह। ये दमिश्क की सरजमीन पर क्या हुआ था ये आप लोग समात फरमाएंगे। अब इमाम अली मकाम जो है रुक जाते हैं, तलवार रोक लेते हैं और फिर क्या होता है। अब जैसे ही इमाम अली मकाम जो है नमाज में मशगूल हो जाते हैं, सजदे में जाते हैं, शिमरे लईन आता है।
शिमर लईन आकर क्या कहता है? कहता है हुसैन तैयार हो जा। इमाम आले मकाम कहते हैं मैं तो तैयार हूं, मगर कहा देख शिमर, तुझे मालूम है वो बात कि तूने कोई गलती की थी और मेरे बाबा ने तुझे जेल के हवाले कर दिया था, तुझे छुड़ाने के लिए और कोई नहीं, इमाम हुसैन आया था। शिमर की आंखों से अश्कबार शुरू हो गई, कहने लगा हाँ हुसैन तू आया था, मगर आज जो है तुझे छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि हमें हुकूमत का लालच है, हमें हुकूमत मिलने वाली है, हमें कुर्सी मिलने वाली है, हम तेरी बात में आने वाले नहीं हैं। वो शिमर लईन से आका हुसैन ने इतना कहा था, ऐ शिमर बता, अपनी छाती खोल के बता, क्या वो निशानी मौजूद है जो मेरे आका ने कहा था? शिमर ने छाती खोल के दिखाया तो वही कोड़ वाला निशान जो आका ने निशानदेही फरमाई थी कि एक कोड़ी कुत्ता होगा जो मेरे अहले बैत के खून में हाथ डालेगा, वही शिमर जो है इमाम हुसैन की छाती पर चढ़ जाता है और ऐसा वार करता है कि एक ही वार में हजरत इमाम हुसैन जो है शहादत के जाम को नोश फरमा लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस इसी बात पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला तबारक व तआला मेरे कहने में, आपके सुनने में कोई लग़ज़िश, कोई ख़ता, कोई गलती हो गई, अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फिर से माफ़ कर दे। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला तबारक व तआला इमाम हुसैन के सदक़े तो फ़ैल हमें 5 वक्त बाजमात नमाज़ पढ़ने के नेक तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला तबारक व तआला हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला तबारक व तआला हमें एक मरतबा मक्का मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए, बगदाद मुअल्ला करबला मुअल्ला की ज़ियारत नसीब फरमाए। रब्बे कदीर की बारगाह में आखिरी दुआ और इल्तिजा यही है, आखिरी दम हो हमारे लब पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम।